अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल सबके। इंग्लैंड ने बड़ा ही तगड़ा स्कोर आज कर लिया और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले पहले जब विकेट गिर गई थी, श्रीलंका ने 3 विकेट लेनी थी तो काफी लग रहा था कि जो श्रीलंका छा जाएगी, श्रीलंका अच्छा कर लेगी, 3 विकेट गिरा देना। पहले 20 ओवर में तो बड़ा ही जबरदस्त था, लेकिन हुआ ये कि श्रीलंका ने जो है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते तो फिर आप जो है इसी तरह करते हो कि आप रावलपिंडी का मैच हार जाते हो। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच की, कल से स्टार्ट हो रहा है, देखें अब क्या बनता है। लेकिन श्रीलंका ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की। दोनों तरफ वर्क करता है, क्योंकि श्रीलंका ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की, उन्होंने फिर 358 कर लिया और इंग्लैंड ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके उसको कन्वर्ट किया अच्छे स्कोर में। सबसे अच्छी बात है कि जो रूट ने 143 किया। 143 वैसे तो आई लव यू होता है, लेकिन आई लव यू वाली इनिंग्स थी, काफी अच्छी 18 चौके मारे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, छक्का नहीं मारा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वही है कि बेसबॉल खेलने की वजह से, इंग्लैंड के करने की वजह से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने जो है वो 358 कर लिया। ये वही स्कोर है जो उन्होंने पहले इनिंग्स में किया था, पहले टेस्ट मैच के अंदर। इस बार फिर 358 कर गए, लेकिन अभी भी 7 विकेटें 3 विकेटें बाकी। आई थिंक अगर वो 400 क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा और तगड़ा स्कोर हो जाएगा। और श्रीलंका को फिर बैटिंग अच्छी करनी पड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम श्रीलंका ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन अच्छी बैटिंग करने के साथ साथ यही बात है कि उनको बॉलिंग कल अच्छी पड़ेगी, पहले घंटे के अंदर आउट करना पड़ेगा। गस्टिन एरिक्सन ने 74 किया हुआ है, 4 चौके 4 छक्के भी मारे हैं, तो काफी अच्छी एग्रेसिव बैटिंग की उसने और जो अच्छा स्कोर कर लिया। अगर कल वो 100 कर जाता है तो फिर 2 सेंचुरी हो जाएंगी, एक जो रूट की, एक एटसन की, और इंग्लैंड एक अच्छी कमांडेबल पोजीशन में आ जाएगा। श्रीलंका के लिए ये है कि पहला दिन है, बहुत सी चीज़ होती हैं, क्योंकि जब पहला दिन पाकिस्तान का, वही बात फिर वही आ जाएगी बात कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का दुख है, तकलीफ है। तो अगर पहला जब मैच आप देखो तो आप लगता है 400 450 स्कोर वगैरह डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर चीज़ें चेंज होती हैं, दिन बाय दिन, सेशन बाय सेशन चेंज होता है, और जब सेशन बाय सेशन चेंज होता है तो फिर बड़ा मसला पड़ जाता है। तो डे 1 एज अ होल क्रिकेटिंग बड़ा जबरदस्त गया। पहले श्रीलंका ने अच्छी बॉलिंग करके 3 विकेट निकाली, उसके बाद जो रूट ने बैक ट्रैक किया, जबरदस्त बैटिंग की और अच्छा तगड़ा स्कोर कर लिया। तो ओवरऑल 7 विकेटें एक दिन में 3 सेशन में गिर जाना बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन फिर वो ये 358 स्कोर भी हो जाना बड़ी ही अच्छी और खुशाइन बात है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड ने एक टेस्ट जीता हुआ है। श्रीलंका को अगर मैच बचाना है, क्योंकि 3 टेस्ट की सीरीज है, अगर श्रीलंका को मैच बचाना है, श्रीलंका को अगर टेस्ट बचाना है, तो तगड़े पे तगड़ा स्कोर करना पड़ेगा, 400 पे 500 करना पड़ेगा। और इस तरह की बैटिंग है श्रीलंका की कि जी जाए, क्योंकि ये श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, ये क्लोज जा रहे हैं और क्लोज जाके मैच हार जाते हैं, और फिर बंदा कहता है ओ यार ए हो गया। साउथ अफ्रीका भी है वेस्ट इंडीज के T20 के खिलाफ, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का बड़ा जबरदस्त मैच गया, बड़े जबरदस्त T20 गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर साउथ अफ्रीका हार गई। तो साउथ अफ्रीका हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो जाए, चाहे वो श्रीलंका हो जाए, मैच बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं और फिर हार जाते हैं। तो जीत बहुत जरूरी हो जाती है कभी कभी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो आई होप कि कल श्रीलंका काफी अच्छा स्कोर करे, काफी जबरदस्त स्कोर करे, और जबरदस्त स्कोर करने के साथ साथ जो है अपनी डोमिनेंस शो करे, जिस तरह आज इंग्लैंड डोमिनेंस शो की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।